सबसे ज़िंदगी का मुश्किल डिसीजन आपके लिए जो आपने लिया? सबसे ज़्यादा मुश्किल डिसीजन मेरे लिए ये तो भाई बहुत ख़तरनाक अदालत है शो को बंद करवाओ और हमें तो सच बोलने की आदत है, हम तो सच मैं भी ले जाती हूँ, आप सच ही बोले। जब मैं डिसाइड करी थी अपनी शादी के लिए कि मैं इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दूँ, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और स्टिल मैं अभी भी आई एम नॉट हैप्पी कि मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि कोई औरत घर नहीं ख़राब करना चाहती, बड़ी मुश्किलों से घर बनते हैं और मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में और ख़त्म होने में सेकंड्स नहीं लगते, और यही हुआ। तो बस वो मेरे लिए मुश्किल तरीन वक्त था। और लेकिन मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि अगर इसमें बेहतरी नहीं है तो अल्लाह मुझे हिम्मत ना देना, और अगर बेहतरी है तो मुझे हिम्मत देना ताकि मैं इसका फ़ैसला कर सकूं और बाद में मुझे कोई रिग्रेट ना हो। तो आई थिंक वो फ़ैसला सही था। आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया उस वक्त, जो आपकी फैमिली के बाकी लोग ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि यूजुअली कभी जैसे फैसले लेने हो ना तो घर वाले बेचारे चाहते हैं कि हमारी बेटी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि घर बच्चा। बिल्कुल, हर माँ जो है वो चाहती है कि कभी भी घर ख़राब ना हो, कोई माँ नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मेरा लाइक ददियाल या मेरी फैमिली कर लिया, उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरी वालदा ने बहुत समझाया, चीज़ें की, और मैं रुकी भी, मैंने उनकी बात भी मानी, मैंने चीज़ों को मौका भी दिया। बट लेकिन जब आप बार बार चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं ना, तो फिर वो आपकी आदत हो जाती है, और फिर वो शायद आपका ट्रेट होता है जो आप किसी को बदल नहीं सकते। आदतें शायद बदली जा सकती हैं, लेकिन आपकी खसलत नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो आपकी फितरत है। जी, तो बस फिर हर किसी का एक बर्दाश्त का एक वो होता है कि जी मेरी बर्दाश्त से चीज़ें बाहर थी, तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके फैसला ले लिया और फिर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा था जिंदगी में? जिंदगी का मुश्किल तरीन डिसीजन, रोज ही इतना मुश्किल डिसीजन होता है। सुबह उठना है, काम पर जाना है, एक्टिंग ये तो करनी है, लड़ना है, ये तो अपने आप से लड़ना होगा। हाँ, तो ज़िंदगी के मुख्तल मेरा ख्याल है कि जब आप किसी की खुशी के लिए रब को नाराज़ करने की कोशिश करते हैं ना, आप ये समझते हैं कि यार कि मैं सबको खुश कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इस गलत फहमी में क्यों रहते हैं कि मैं इसको भी खुश कर लूँगा, उसको भी खुश रख लूँगा? ऐसा नहीं होता है। तो वो जो नेचर है, नेचुरल है, उसको वैसे ही रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। वो हुआ तो कुछ नहीं, जो आधा टूटा था आज पूरा टूटा है। हुआ तो कुछ नहीं, किसी ने वफा का नकाब लगाकर मुझको फिर से लूटा है। वाह। तो फिर ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन वो रह गया, वो कब लिया था डिसीजन? सबसे जिंदगी में मुश्किल डिसीजन आपको कौन सा लगा? एक्टिंग वाला। हाँ, मैं करना ही नहीं चाह रहा था ना। हाँ, इतना मुश्किल लगा था। डेफिनेटली एक चीज़ आपको पता ही नहीं है, आपने करनी ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे होते हैं, तो ये मुश्किल तरीन है। और आप अपना फ्यूचर अपनी लाइफ स्टेक पर लगा रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये काम हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की, और उसके बाद आप फिर करें। अब अगर कोई ये कहे कि आप अपनी औलाद को यहाँ पे लाना चाहेंगे इस इंडस्ट्री में, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री में उस तरह से स्कोप नहीं है। 25 करोड़ आवाम में से 0.12% लोग हैं जो कि सक्सेस लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल है टफेस्ट डिसीजन है। बाकी अपना बिजनेस छोड़ के, क्योंकि मैंने यूजुअली लोगों को देखा, और आर्टिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई जब हम रिश्ता भी लेके जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं चलो ठीक है, वैसे तो एक्टिंग करते हो पर काम क्या करते हो? और फिर हवाई रोजी है ना। हवाई रोजी के अलावा फिर बहुत इफेक्ट करता है आपकी। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि आप उस फील्ड से कनेक्ट हो रहे हैं कि जिसमें आपको पता है कि अगर औलाद का रिश्ता भी आता है तो वो भी सवाल कर रहे होते हैं, और ये इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, जो भी लड़के लड़कियाँ हैं जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई हैं, शोबिज़ में रहना है आपने तो फिर आप शादी मत करें। क्योंकि आप नहीं बात आप लोग शायद नेगेटिव वे में ले जा रहे होंगे, प्लीज़ उसमें मत लेके जाएं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हमारा कोई टाइम नहीं होता। हम 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर कभी रात लेट हो जाता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं जो बेचारी आने वाली जो है एडजस्ट नहीं कर पाती है कि यार तुम तो टाइम ही नहीं देते, यार तुम तो उस बेचारी का कसूर नहीं है। और ये इतनी मेहनत मशक्क़त का काम है कि कभी आपको रात 12 बजे बुला रहे होते हैं कि जी रात का इवेंट है, सुबह 5 बज जाते हैं। तो ये आम इंसान नहीं समझ सकता।
लेकिन सच पूछे तो ये बहुत मेहनत का काम है। मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने शोबिस के लोगों को जो मेहनत करते हैं 12-12 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं। हम लिटरली अपनी रोज़ी को हलाल करते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेट पे क्या हो रहा होता है, सेट हम किस तरह काम करें, किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ये हम जानते हैं। लोगों को शायद लग रहा होता है कि भाई मनोसलवा उतर रहा है और हम तो पाँव भी जमीन पे नहीं रखते हैं। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जी तो अपने साथ घर भी लेके जा रहे होते हैं। ऐसा ही आप है। सेट पे कितने लोगों से मिल रहे होते हैं, तो वो एनर्जीज आपके साथ जा रही होती हैं। तो बहुत सी चीज़ों से हम फाइट कर रहे होते हैं पूरा दिन। और फिर सबसे बड़ी बात कि हम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसकी एक अलग से अपनी वाइब और एनर्जी है, वो आप हैं ही नहीं। वो आप हैं ही नहीं, और फिर आप उसको भी कैरी कर रहे होते हैं। मुझे बताया, सो डज इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ? क्योंकि आपको वो जो कैरेक्टर आप निभा रहे होते हैं, आपको वो जीना भी तो है ना जी। तो जब आप एक तरफ वो जी रहे होते हैं, उसके बाद अपनी रियल लाइफ में आते हैं, तो फिर आप उसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो मोस्टली लोग इसी वजह से तो हमारी इंडस्ट्री में पागल हो जाते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आपने देखा नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे मानते नहीं है इस रियलिटी को। वो कहते हैं आज भी हम 18 साल के ही हैं या 20 साल के हैं। तो ये इफेक्ट होता है आपको साइकोलॉजिकली, वो आपको डैमेज हो चुके होते हैं, नफसियाती हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता। अब अगर कोई मुझे कहे कि आप अंकल, तो मैं एकदम से कहूँगा, मैंने इसलिए मैंने इस तरह के सारे कैरेक्टर जो है वो करना शुरू कर दिया। अंकल के भी मैं कहता हूँ हाँ बेटा मैं अच्छा, बहुत सारे सोहेल ऐसे भी हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं मदिया, जो आप कैरेक्टर में चले जाते हैं ना तो फिर बहुत देर तक कैरेक्टर में रहते हैं। अरे भाई वापस आ जाओ, कट हो गया, खत्म। नहीं, मैं जरा देर टाइम लगेगा आने में। कुछ ऐसे भी हमारे तो आपके लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली चीज प्रोसेस आपके लिए आसान होता है? आसान है। मेरे लिए बहुत आसान है। मैं यूं जाती हूँ और वापस यूं आती हूँ। मैं नहीं रह सकती उस कैरेक्टर में। वो रहूं मैं क्यों रहूं? मेरा भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूं तो बस उतनी देर तक के लिए है। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल इंसान हूं जो कि घर का जो है वो राशन भी लेने जा रहा है, वो जो कोई बिल जमा करवाने भी जा रहा है। मुझे उसके बाद स्टार नहीं बनना है, मैं उसके बाद मुझे तैयार होकर जो है वो नहीं निकलना है। मैं फिर नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल ही जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं और सेल्फी। कई बार ऐसा होता है कि मैंने घर का सामान पकड़ा हुआ है, सेल्फी ले ले, अच्छा यार तो नॉर्मल रहना चाहिए। टिंडो की सेल्फी ले ले मेरा। हाँ, टिंडो की सेल्फी ले ले, ऐसा ही है। हाँ, कभी लेके और मेरे ख्याल से अपना काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आपको इतना आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको पता है धुले मुंह निकलती हूँ। मुझे लोग कहते हैं अरे बेस तो लगा लिया करो। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। मैं अपनी स्किन के साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ, जिसने मिलना होगा वो वैसे भी मिलेगा। मैं फेक पर्सनैलिटी लेके नहीं जा सकती, ना मैं वो कैरी कर सकती हूँ। साइमा, आपको कब लगा आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि आप उनसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हैं? मुझे तो बचपन से लगा। मैं तो सब कुछ बोल देती थी। मैं तो कह रही थी भाई ये मसले, ये चीज़ें, अब क्या करूँ मैं। मेरा बड़ा वाला जो है वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो उसके साथ मेरी बिल्कुल दोस्ती है, क्योंकि समझे कि मैं और वो साथ ही बड़े ग्रो किए हैं। ठीक है ना। बड़ी औलाद के साथ यूजुअली इंसान ग्रो करता है। तो वो तो मेरा मतलब दोस्त है। वो तो हम जब बात कर रहे हो तो कहते जी हाँ और बताओ, हाँ लव बताओ, कब मिल रही हो तुम, इस तरह से। भाई चलो वो भी बिजी रहता है। बहुत प्यारा है, वो है भी बहुत सोहेल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती। अब माशाल्लाह जो मेरा बीच वाला है वो ही 17, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मैं बोलने से पहले सोचती समझती नहीं हूँ मदिया। हाँ, बहुत तो मुंह मेरा जो है वो ऐसा है कि मैं फट बोल देती हूँ। क्योंकि सिंगल मदर भी है ना, इस चीज को सिंगल होता है। नहीं मदिया, मेरी शायद नेचर ऐसी है कि अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगेगी तो मैं मुंह पे बोल दूंगी। मैं कहूंगी मदिया मुझे तो नहीं अच्छी लगी भाई ये बात। मैं दिल में नहीं रखती। दिल में रखने वाले खतरनाक लोग होते हैं। मैं बोल देती हूँ, मेरा दिल साफ हो जाता है, तो वो मैं रख भी नहीं सकती। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना जो दिल में रखना। नहीं, अच्छा मेरी की बहुत सारी बातों से ना लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा 1-2 वॉक करूंगी, मैं कहूँगी भाई मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो बोलना है, तो मैं तो बोल देती हूँ भाई। और फिर मैं कहती हूँ हाँ अब ठीक। मैं फेक रिलेशनशिप्स नहीं रख सकती मदिया। नहीं, मैं भी चाहूंगी कि आप हमारे जब शो खत्म होने से पहले आप हमारे हवाले से भी बातें तो कर दीजिएगा। नहीं और सच में मुझे तो पहली दफा मिल रही हूँ मदिया से, मगर ऐसा नहीं लग रहा कि हम मिले। नहीं, मैं तो ऑन स्क्रीन उनको देखता रहता हूँ और माशाल्लाह से इतना अच्छा बोलती हैं। बहुत नहीं, ओवरऑल अच्छा, अच्छा बोलती हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। मैं अक्सर अपनी ऑडियंस को जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मेरी ऑडियंस मेरी अम्मी बन गई, क्योंकि वो मुझे समझ जाते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा अपने शो रिपीट पे देखा, यकीन माने मुझे रोना आ गया, क्योंकि आप नॉर्मल जो व्हाट्सएप पे आपको फैसिलिटी मिल गई है कि आप कोई भी मैसेज 1.5 की स्पीड पे सुन सकते हैं। तो मेरी नॉर्मली मैं 2 की स्पीड पे बात करती हूँ।
तो मुझे अपनी ऑडियंस से नहीं, प्यार आ गया। लेकिन मुझे सबसे यार अच्छी बात वो पता है क्या है? पता चल जाता है इनको मरिया, कि आप जिस तरह से बोलती हैं ना, आपका एक एक लफ्ज क्लियर है और हाँ। जिस बारे में आप बात करेंगे आपको उसकी नॉलेज है। तो ये बहुत कम लोग हैं, अच्छी होस्ट होने की निशानी है ये, बिल्कुल। कि आप जो भी बोलें वो लोगों को समझ में आए समझ और टू द आए। पॉइंट बात कर रही हो। बिल्कुल। इतने अरसे बाद मेरी तारीफ, मुझे घर में तारीफ नहीं होती ना, आपको लिटरली पता नहीं होता है तारीफ को आपने डील कैसे नहीं, करना है, तो आप embarrass हो जाते घर हैं। की मुर्गी दाल बराबर। ये घर में टीम तो- वाले भी नहीं करते मेरी नहीं, आप तारीफ, मिर्च best लाओ मेरी host हैं, नजर माशाल्लाह, दबाने के लिए। ये आपने ज़हन में रखें कि आप लोग का you're the बहुत best। इसी वजह से इतने सालों से काम कर रही हूँ। सही बात। मुझे बताएं कि आपको भी कब लगा कि आपके बच्चे इतने बड़े हो गए कि आप बच्चों से अपने दिल की बात शेयर नहीं, कर बच्चे सकते कभी बड़े नहीं होते। मेरा अपना अंदर का बच्चा कभी बड़ा नहीं हुआ तो मैं उसको अपने बच्चे- होने भी ना वो देना नहीं होगा। भाई, नहीं होने देना। वो बच्चा बहुत जरूरी है। उस तो लाइफ बच्चे खत्म हो जाती है वैसे अगर हाँ, आप उस बड़े बच्चे हो। के साथ जितनी बातें हैं ना वो मैं कर लेता हूँ। बाकी मेरे बच्चों के साथ मेरी बहुत अच्छी बाउंडिंग है और मैंने कभी उनको मारा नहीं है, डांट मैं लेता हूँ, लेकिन मेरे अपने अंदर के बच्चे के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है बहुत बहुत अच्छी बात और है, बहुत अच्छी। मेरा ख्याल है उसको मैंने बड़ा नहीं होने देना और उससे मैं सारी बातें कर लेता हूँ। मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरे बर्डन्स हैं, जो भी मेरी जो है वो सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा है उससे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। असल में जिनकी यंग एजेस में शादी हो जाती है ना, उनका चाइल्डहुड जो है ना वो जवानी तो देखते रुक ही नहीं जाता है। हाँ। तो जब खेलने कूदने की उम्र होती है या अपने बचपन को निकालने की उम्र होती है, उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी में Liabilities इतनी हो और जाती है। इट्स नॉट ओनली दैट कि आपकी अगर यंग उम्र में शादी हो जाए, अगर आपने यंग उम्र में काम करना भी शुरू कर दिया और आप यंग उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लें, तो जो आपके अंदर का बच्चा है ना वो आपके साथ निकल के खड़ा तो हो जाता बस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बहुत यंग एज में शादी हो गई तो इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपके बच्चे आपके साथ बड़े हो जाते हैं और फिर वो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। ये बेस्ट पार्ट। और कई बार ये भी होता है कि जो घर का सबसे छोटा होता है ना वही घर का बड़ा बन जाता है। तो उसके ऊपर ये कितनी भी लायबिलिटीज बात तो बिल्कुल सच है। सही है। मेरे साथ कान में कोई छोटे हैं, वो कह रहे फौरन निकाल, बिल्कुल सही जनाब। और बहुत सारी सच्ची और खरी बातें ये होंगी, दिल से छोटी दिल सी से। ब्रेक के बाद कई मजा आइएगा। हाँ। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल समीर और साइमा कुरैशी। और जो कॉफ़ी टेबल के कुछ ऐसे सवालात, जो एक सवाल मुझे लगता है कि वो जो रह गया जो मैंने नहीं पूछा, लेकिन वो बड़ा मज़ेदार सवाल है और ये हर एक बंदे को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर ये मोबाइल फ़ोन्स ना होते तो ज़िंदगी कितनी सुकून दे होती है। लगता है आप कभी सोचते हैं आप इस बारे में? मैं कहता हूँ कि क्यों है मोबाइल फ़ोन्स। ऑनेस्टली इसके बगैर ज़िंदगी इतनी आसान और इतनी अच्छी हो जाती।